हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में छोटे से घर और नॉन मॉड्यूलर किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं उससे रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। वार्डरोब से कपड़े निकालते समय एक निकालो तो सब ख़राब हो जाते हैं और उनको बार बार ठीक करने में, सेट करने में हमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। कपड़ों को जिस तरह से फोल्ड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक सलीके से रहेंगे। आज मैं आपको कुछ फोल्ड्स दिखाऊंगी। ऐसे रखने से आपके कपड़े कभी भी वार्डरोब में ख़राब नहीं होंगे। इनको फोल्ड करने में हो सकता है कि इनिशियली थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन एक बार आपको हैबिट हो जाएगी तो आप जल्दी जल्दी से कर पाएंगे। ये फोल्डिंग बहुत ही आसान है और इस तरह से फोल्ड करके रखने से इनको बार बार ठीक नहीं करना पड़ेगा और आपका समय और मेहनत भी बचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपका वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। कोई और मेकअप का सामान आप यूज़ करो ना करो, लेकिन लिपस्टिक्स आपके पास ज़रूर होगी और आपको भी पसंद होगा डिफरेंट शेड्स की लिपस्टिक्स रखना। लेकिन इनको आप किस तरह से रखते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं अपनी लिपस्टिक्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ऐसे रखने से सभी एक ही जगह पर रहेंगी और यूज़ करने में भी आसानी होती है। इस ऑर्गेनाइज़र को आप लिपस्टिक्स के साथ फ्रिज में भी रख सकते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ग्रोसरी ख़रीदते समय कुछ चीज़ें हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, ये सोचकर कि इन्हें स्टोर करके रखेंगे और बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अच्छी बात है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो कुछ सामान ज़्यादा क्वांटिटी में लेना चाहिए। लेकिन ये फूड आइटम्स रखे रखे हम इनकी एक्सपायरी डेट्स भूल जाते हैं। इनको स्टोर करते समय आप जिस भी कंटेनर में इनको रखें, कंटेनर के नीचे या फिर साइड पर एक्सपायरी डेट या तो लिख दें या फिर पैकेट में से ही कट करके जार में चिपका के रखें। इससे आप एक्सपायरी फूड कंज्यूम करने से बचे रहेंगे और सामान भी आपको दिखेगा तो ध्यान में रहेगा कि कौन सा फूड आइटम सेफ़ है कंजम्पशन के लिए। हर किसी के पास बहुत बड़ा फ्रिज नहीं होता है और नॉर्मल फ्रिज में स्पेस क्रिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर हम कुछ ऐसे बर्तन लेफ़्ट ओवर फूड या फिर कोई भी चीज़ रखते हैं इस तरह के बर्तन में तो पूरा फ्रिज ही पैक हो जाता है और कुछ ही सामान रखने से हमारे फ्रिज में पूरी जगह चली जाती है। फ्रिज के लिए कुछ ऐसे कंटेनर्स यूज़ कीजिए जो नैरो हों और स्टैकेबल हों और फ्रिज में उनको रखने से पूरा फ्रिज ऑक्यूपाई ना हो। इस तरह के कंटेनर्स आप अपने फ्रिज के लिए यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारा स्पेस भी बचा पाएंगे। इन स्टैकेबल कंटेनर्स को मैं रखूँगी इस ट्रे में, जिससे कि इनको बाहर की तरफ निकालना या स्लाइड करना इजी हो जाएगा और बहुत सारा स्पेस बचेगा जिसको कुछ और सामान रखने के लिए आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। स्टडी टेबल भरा हुआ होता है इन सब स्टेशनरी से, वायर्स, माउस और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से। ये सभी सामान आपके रूम को बहुत ज़्यादा क्लटर्ड लुक दे सकते हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज रखना आसान है। कुछ छोटे बास्केट्स यूज़ करके मैं इन सभी बिखरे हुए सामान को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जिससे ये ज़रूरत के टाइम पर आसानी से मिलेंगे भी और मैसी भी नहीं लगेंगे। बास्केट्स के साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ पुराने कैंस भी यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने DIY किया था और अपने पुराने वीडियोस में भी मैंने ये शेयर किया हुआ है। आप अपने ओल्ड जैम्स की बोतल या फिर कैंस या शू बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं इन स्टेशनरीज़ को रखने के लिए। आपका किचन अगर नॉन मॉड्यूलर है तो आप इस तरह के रैक्स यूज़ कीजिए अपने बहुत सारा सामान, कंटेनर्स, बॉक्सेस, ट्रेस रखने के लिए और आप इनमें अपने यूटेंसिल्स भी रख सकते हैं। इनमें मैं कुछ प्रिंटेड पेपर बिछा रही हूँ जिससे ये और अच्छे लगेंगे और सामान रखने में भी आसानी होगी। नॉन मॉड्यूलर किचन में ज़्यादा प्रॉपर ट्रॉलीज़ या फिर शेल्फ नहीं होते हैं, तो ये रैक्स बहुत काम आते हैं किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए।
मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉइल। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक के शीट्स आपको बेकिंग, कुकिंग, फूड रैपिंग एंड फूड स्टोरेज के लिए काम में आएंगे। इनमें आप फूड को रैप करके डायरेक्टली माइक्रोवेव में रीहीट भी कर सकते हैं और इन शीट्स को आप डायरेक्टली पैन पे या फिर शैलो फ्राई या रोस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पैन्स और तवा और रीहीटिंग के बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और डिश वॉशिंग का बहुत सारा टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपनी कुकिंग और बेकिंग को हेल्दी बनाइए ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ करके। आप अपने किचन काउंटर को भी अगर ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं और उसमें और भी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिए। कुछ ऐसे रैक्स यूज़ करें काउंटर पे जो वर्टिकली स्पेस लें और आपको काउंटर पे बहुत सारा फ्री स्पेस मिल जाए। ये जो रैक है बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर किसी भी शॉप में, और इनको यूज़ करके काउंटर स्पेस आप फ्री कर सकते हैं। कुछ ब्रोकन कप्स मैं यूज़ करूँगी सभी कटलरीज़ को रखने के लिए, और सिर्फ एक कॉर्नर में ये सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और आपका बाकी पूरा काउंटर फ्री हो जाएगा दूसरे काम के लिए। काउंटर्स पे बॉटल, थर्मस जैसा सामान भी फैला हुआ पड़ा रहता है तो मैसी लुक देता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाता है। मैं एक पुराना पेंट बॉक्स यूज़ करूँगी, ये भी DIY है। पेंट बॉक्स को कट करके मैंने एक कपड़े से कवर किया हुआ है। इस तरह के बॉक्सेस आप बिना पैसे खर्च किए अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सामान अगर यूज़ में आता है तो उसे क्यों फेंकना। इनको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र अपने किचन और घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। कुछ एडिसिव हुक्स की हेल्प से आप छोटे सामान को ऐसे हैंगिंग बास्केट्स में डालकर इनको हैंग करके अपना काउंटर का जो वर्टिकल स्पेस है उनको यूज़ कीजिए और काउंटर को फ्री कर दीजिए। ये बास्केट्स बहुत ही कम रेट में मैंने 10 रुपीज़ में इसको डीमार्ट से लिया था और ये ईज़िली किसी भी प्लास्टिक शॉप में आपको मिल जाएंगे। आई रियली होप इन सब आइडियाज़ को फॉलो करके आप अपने घर में, किचन में और भी जगह बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।